देखो, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा डेसिमल नंबर होता है ना, यानी कि बेस 10 का अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता है, तो हम उसको छोटा करने के लिए लिखना चाहें तो हम बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 32000000, जाते 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 ये ज्यादा से जीरोज हैं। लेट से मेरे पास ये जो है तकरीबन जो है ये 40 जीरोज हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को प्रिसाइजली लिखने के लिए मैं बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करता हूँ, ठीक है। आई कन्वर्ट द नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करता है, वो मुझे बेसिकली एक नंबर जो है वो छोटा करके लिखने में मदद करता है। मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 41। 41 क्यों, क्योंकि 40 ये जीरोज हैं और एक ये भी नंबर है यहाँ पर 2। तो हम जब पॉइंट को यहां से लाकर यहां तक लाते हैं 3.2 के बीच में, तो वी हैव मूव्ड 41 स्पेसेस टू द लेफ्ट। तो हम यहाँ पर 41 ऐड करेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, अपने एक बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखे, ठीक है। मतलब आप एक पेज पे 40 जीरोस डालो, इससे अच्छा आप प्रिसाइजली ये नंबर लिख दो। इसमें ये होता है कि हमारे पास थोड़ा सा डेटा लॉस होता है। मतलब अगर ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर ये जीरोस के अलावा कुछ और हो, मतलब कोई भी नंबर हो, तो हमारी प्रिसीजन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। बट अगेन हम उस नंबर को छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ईज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास यही काम हम बाइनरी में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यही काम हम बाइनरी में भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास होता है, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। अच्छा, बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली होगा क्या, एक नंबर होगा, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होगा, वो मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा। जिस तरह हमारे पास डेसिमल नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बाइनरी नंबर्स के लिए जो वंस और जीरोस वाले नंबर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास मेंटिसा और एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। अच्छा, कैसे, बेसिकली नंबर हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। हम लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर e। अच्छा, m बेसिकली मैंटिसा को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक नंबर होगा, वो क्या होगा, मैंटिसा। और ई जो है वो बेसिकली क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। अब इस नंबर को मैंने बेसिकली किस में लिखा है, मैंने नॉर्मल, मतलब जो हमारी बेस 10 है उसमें लिखा है। क्या मतलब है मेरा, मेरा मतलब ये है कि अभी मैंने अपने नंबर को वंस और जीरोस में नहीं लिखा, मैंने नॉर्मली जिस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह लिखा है। ये जो मैंटिसा होगा हमारे पास, इट विल बी ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1 एक्सक्लूसिव। क्या मतलब है, ये हमेशा जो है मैंटिसा ये -1 और 1 के दरमियान में होगा, ठीक है। -1 और 1 के दरमियान में नंबर होगा, बट इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो ये नंबर इनके हमेशा दरमियान में होगा, मगर -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं होंगे मैट्रिक्स में। और एक्सपोनेंट जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। अगेन एक्सपोनेंट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, सही है, ये एक इंटीजर होगा, ठीक है, ये डेसिमल नहीं हो सकता। वेरएज मैंटिसा कुड बी अ डेसिमल नंबर। मैंटिसा क्या हो सकता है, क्योंकि -1 और 1 के दरमियान जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं इनमें से ये इन मोस्ट केसेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली चीजें शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, बट इट्स टोटली फाइन, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर आप कहोगे कि बाइनरी कहाँ पर आती है, मतलब ठीक है एक नंबर है, ये भी डेसिमल है, मेंटिसा भी डेसिमल है, वो भी इंटीजर है। हमारे पास यहाँ पर बेस में नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 होता है, मगर यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये हमारी बेसिकली बेस है। तो इसमें जो है बाइनरी कहाँ पर है, अच्छा बाइनरी कहाँ पर है, उसका जवाब ये है कि ये जो हमारे पास मैंटिसा होता है और हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है, इनको हम एज बाइनरी टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर में स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, वी स्टोर देम एज बाइनरी टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर नंबर्स, ठीक है। यानी कि हम इनको वंस और जीरोस की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसमें, वंस और जीरोस की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली बात करते हैं
कि बेसिकली हमारे पास जो है मेंटिसा को और एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए बिट्स कितने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जितने पॉसिबल क्वेश्चन उठा के देखो, और आपका जो कोर्स है उसमें बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास इन टोटल 16 बिट्स होंगे। कितने बिट्स होंगे हमारे पास? इन टोटल 16 बिट्स होंगे। हम हमेशा मैंटिसा और एक्सपोनेंट को इन टोटल 16 बिट्स में करेंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है उनको 8 फॉर मैंटिसा हों, 8 बिट्स फॉर मैंटिसा, 8 फॉर एक्सपोनेंट। 8 बिट हम मैंटिसा के लिए यूज करेंगे, 8 एक्सपोनेंट के लिए यूज करेंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 10 जो है वो हम मैंटिसा के लिए यूज कर लें, और 6 जो है वो एक्सपोनेंट के लिए यूज कर लें। 10 बिट्स मैंटिसा के लिए यूज कर लें, 6 जो है एक्सपोनेंट के लिए कर लें। बिट क्या है? 0 या 1 है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम 12 बिट्स जो है वो मैंटिसा के लिए यूज कर लें, और 4 जो है वो एक्सपोनेंट के लिए यूज कर लें। 12 मैंटिसा के लिए करें, 4 एक्सपोनेंट के लिए करें। मोस्टली आपको ये जो 3 कॉम्बिनेशन है ना, यही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको ये 3, 8-8 का कॉम्बिनेशन, 10-6 का कॉम्बिनेशन, और 12-4 का कॉम्बिनेशन। अब देखो तो ये सारे कितने बिट्स हैं? ये जो तीनों मेरे पास पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं, इनका टोटल हमेशा 16 ही होगा। तो हमारे कोर्स में 16 बिट्स के नंबर्स हैं मैंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अच्छा, अब बेसिकली हम थोड़ा सा इससे पहले कि ये बात करें कि हम इसमें नंबर स्टोर कैसे करते हैं, हम बेसिकली बात ये करेंगे एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जहां तक एग्जाम की बात है, तो एग्जाम में बेसिकली आपको या बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया होगा, सही है, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया होगा, ठीक है। और वो क्या, मैंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? मैंटिसा मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसको आपने क्या करना होगा, उसको आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि बेस 10। किसमें? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, या डेसिमल नंबर को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम में सिर्फ यही सवाल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक छोटा वो थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, उस पर हम एंड में बात करेंगे। मगर मेनली इसमें यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक आध मार्क का शायद कुछ और क्वेश्चन आ जाए, मगर मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया, उसे डेसिमल में कर लो, डेसिमल को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में कर लो, ठीक है। वो हम उसकी टेक्निक सीखेंगे, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये बात याद रहे कि हमारे पास जो है, जो नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, ठीक है। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, हम दोनों नंबर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यानी कि जो डेसिमल नंबर है वो बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बेसिकली बात करते हैं कि हम एक नंबर को कैसे स्टोर करते हैं मैंटिसा और एक्सपोनेंट में, ठीक है। जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है बेसिकली क्या होता है, इस तरह का आपको एग्जाम में एक टेबल कह लो, या इस तरह का एक आपको बॉक्स सा मिलेगा बड़ा सा, ठीक है। उसमें आपको नॉर्मली 16 वो क्या कहते हैं, खाने मिलेंगे, आप कह सकते हो, सही है। अच्छा, हम अभी सपोज करें कि हमारे पास जो है 10 बिट्स फॉर मैंटिसा है, 10 बिट्स फॉर मैंटिसा है, और बाकी जो है वो एक्सपोनेंट के हैं, ठीक है। 3 3 2, 10 फॉर मैंटिसा एंड 6 फॉर एक्सपोनेंट। ये हमारे मैंटिसा के बिट्स हैं, और ये हमारे किसके बिट्स हैं? एक्सपोनेंट के। अच्छा, याद करो मैंने आपको बताया था कि मैंटिसा वाला जो नंबर होगा वो मोस्टली जो है -1 और 1 के दरमियान में हो। क्या होगा? -1 और 1 के दरमियान में होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने उसमें ए लेवल्स में क्या कहते हैं, एएस में बेसिकली
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पड़े होंगे, कि मतलब हमारे पास बेसिकली जब यहाँ पर नंबर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि यार जो पहला बिट है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा 2 को, फिर 4 को, फिर 8 को, फिर 16 को, फिर 32 को, और इस तरह जाता जाता है यहाँ पर इंक्रीज करता है। अच्छा, अब अगर इस साइड पर आओ ना, इस साइड पर, तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा, फिर 1/16 हो जाएगा, और आप जाते जाओ तो यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे लेट्स से 2.5 चाहिए तो मैं इसको 1 कर दूंगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट होगा मेरे पास, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। So 10.1 basically represents 2.5 in decimal, ठीक है। तो बेसिकली तकरीबन सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो मैंटिसा है ये भी एक इस तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसके यहाँ पर डॉट होता है, क्या होता है, डॉट कह लो या डेसिमल होता है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्लियर लाइन बता दूं ताकि हमारी डिस्टिंक्शन पता लग जाए कि हमारा मैंटिसा कौन सा और एक्सपोनेंट कौन सा। अच्छा, अब आपके पास एक नंबर होगा मैंटिसा में। लेट से हमारे पास जो नंबर है वो कुछ इस तरह का नंबर है, 0 1 1 0 0 0 0 0 ये हमारे पास नंबर है। ये मैंटिसा में नंबर है, एक्सपोनेंट में हमारे पास नंबर है 0 0 0 0 1 1, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंट का नंबर है, ठीक है। हमारे पास एक मैंटिसा का नंबर है, एक एक्सपोनेंट का नंबर है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब बेसिकली क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है, ये नंबर, इसको हम बेसिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, m × 2 रेज़ टू पावर e, यानी कि मैंटिसा इंटू 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। क्या, मैंटिसा इंटू 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। अच्छा, अगर तो मैंने एक डेसिमल नंबर को, सॉरी, एक बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो मेरे पास ये है, अगर मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, यानी कि मैंने एक बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैंने अगर एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वंस और जीरोस को इस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। अगर मैंने एक बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो मैं ये वंस और जीरो जो मुझे दिए गए हैं मैंटिस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इनको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और अगर मैंने उल्टा करना हो कि मैंने एक डेसिमल नंबर को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना हो, तो फिर मैं इस फॉर्म में नंबर लिखूंगा, इस फॉर्म में, और मैं उसको वापस वंस और जीरोस में कन्वर्ट करूंगा। बेसिकली पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे, ठीक है, पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं, और बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करना है, मैंने इसको, ये जो मैंटिसा है, इसको मैंने एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ट्रीट करके इसकी मैंने डेसिमल वैल्यू लिख लेनी है। क्या करना है, इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लेनी है। पहला क्या स्टेप है हमारा, राइट डेसिमल वैल्यू फॉर मैंटिसा, डेसिमल वैल्यू फॉर मैंटिसा। अच्छा, अब देखो तो मैंटिसा का हमारे पास नंबर है 0 1 1, यहाँ पर बीच में पॉइंट है, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये पॉइंट के इस तरफ ये 1/2 है, फिर ये 1/4 है, और फिर 1/8, और ये जाता जाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, तो आप याद करो कि टूज कॉम्प्लीमेंट में हमेशा द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज नेगेटिव। क्या मतलब, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, यानी कि जो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा, जो उस नंबर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो नेगेटिव होता है। इस केस में हम, क्योंकि पॉइंट को हमने क्रॉस कर लिया, हम इस तरफ आ गए, होल नंबर वाली वैल्यूज में आ गए, तो यहाँ पर 1 होगा। बट अगेन इट विल नॉट बी अ सिंपल 1, इट विल बी -1। -1 ये इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट में, आप याद रखो, एग्जाम में वो मेंशन भी करेगा हमारे पास मैंटिसा और एक्सपोनेंट हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर हुए होंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस नंबर को, जो मैंटिसा एक्सपोनेंट है, इसको मैंने बाइनरी में लिखना है। तो मैं लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, बाकी सारे जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। -1 भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी आगे जो 1/8 है वो भी जीरो से, 1/16 भी जीरो से, 1/32 भी जीरो से, जितने नंबर है वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास आ गया 1/2 प्लस 1/4,
अब बेहतर ये है कि मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं, फ्रैक्शन से बेहतर है मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं। क्यों, वो आगे हमें पता लगेगा। तो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ डेसिमल फॉर्म। अब मैं बेसिकली इनको एक फ्रैक्शन बनाकर भी डेसिमल कर सकता हूँ, अलग अलग भी डेसिमल में लिख के ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इट्स इजियर। ये 2.50 है 1/2, प्लस 1/4 जो है 0.25, अच्छा 2.50 नहीं सॉरी 0.50, ये 0.50 है, वो 0.25 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.75 बन जाएगा हमारे पास। क्या बनेगा? 0.75। अच्छा, पहला काम हमने करना था, राइट डेसिमल वैल्यू फॉर मैंटिसा। अच्छा, जिस तरह मैंटिसा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एक्सपोनेंट हमारे पास एक सिंपल बाइनरी नंबर होता है। क्या होता है? इट इज अ सिंपल बाइनरी नंबर। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है? एक सिंपल बाइनरी नंबर होता है, ठीक है। और डेफिनेटली टू इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको हम देखेंगे, एक्सपोनेंट को अगर हम देखें तो मेरे पास जो है ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये 1 है, फिर 2 है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अच्छा, मुझे पता है 4 से लेके 32 तक तो सारे जीरो हैं, ठीक है, तो वो तो कुछ भी काउंट नहीं होगा। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? वो है 1 और 2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, और वो 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 2 = 3। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो दूसरा स्टेप हमारा बेसिकली क्या था? राइट डेसिमल वैल्यू फॉर एक्सपोनेंट, राइट डेसिमल वैल्यू फॉर एक्सपोनेंट। क्या करना है? राइट डेसिमल वैल्यू फॉर एक्सपोनेंट। अच्छा, ये मेरे पास मैंटिसा था, ये जो था इसको मैं लिखता हूँ बेसिकली m = this, e इज बेसिकली इक्वल टू 2 + 1 विच इज 3। तो ये मेरे पास 3 आ गया। अच्छा, और ये मेरे पास +3 आया, ठीक है, बिकॉज साइन मैटर्स, साइन क्यों मैटर करता है अभी हमें पता लगेगा। ये बेसिकली क्या मेरे पास है? +3, ठीक है, ये मेरे पास +3 आया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब बेसिकली मेन काम शुरू होता है। मेन काम ये है कि हमने बेसिकली पॉइंट को मूव करना है, किस बेस पे? कि नंबर की क्या वैल्यू है, नंबर का साइन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी बेस पर हम अपने पॉइंट को, ये जो 0.75 है, इसको मूव करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। मैं कुछ आगे जीरोस डाल देता हूँ, कुछ पीछे डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टेप 3 क्या है? मैं लिखता हूँ बेस्ड ऑन द साइन एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट वी मूव द डेसिमल पॉइंट, या फ्लोटिंग पॉइंट भी आप इसको कह सकते हो, डेसिमल पॉइंट इन मैंटिसा। अच्छा, अब आपने बात याद रखनी, आपने बात क्या याद रखनी है कि अगर अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे? आप पॉइंट को राइट पर मूव करोगे। क्या करोगे? ये जो पॉइंट हमारे पास है जिसको भी हम मूव करेंगे, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो आप उसको राइट पर मूव करोगे। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आप उसको लेफ्ट पर मूव करोगे। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आप उसको लेफ्ट पर मूव करोगे। अच्छा, ये चीज आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो बेसिकली हम अगर इसको लिखें, हम इसको अगर इस तरह लिखें, ये जो नंबर है इसको अगर हम लिखें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 0.75 × 2⁻³ ठीक है। अब डेफिनेटली 0.75 से मैं एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जो 1 से बड़ा है, मतलब एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करूं, 8 मल्टीप्लाई करूंगा बेसिकली, 2⁻³ इज 8। तो जो भी रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो 0.75 से बड़ी होगी, क्योंकि मैं 0.75 से एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करूं, जो भी रिजल्टिंग वैल्यू आएगी इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन, रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन 0.75, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए हमें पता लगता है कि क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट था हमारे पास, ये जो एक्सपोनेंट था हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि हम ये 0.75 जो है हमारे पास, इसमें हम जो पॉइंट है उसको राइट पर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट पर मूव करने से हमारे पास वो नंबर बड़ा हो जाता है। क्या होता है? वो नंबर हमारे पास बड़ा हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे? उस नंबर को वो नंबर हमारे पास बड़ा हो जाता है। अच्छा, एक और बात, बहुत जरूरी बात, कि हम जो है इस नंबर के अंदर उसको क्या करेंगे? मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली
10 से या 10 के किसी मल्टीपल से तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तब मैं इसको जो है आगे मूव करूंगा। मतलब 0.75 को जो है मैं इसमें से इसको दो राइट पर मूव कर दूंगा, क्योंकि आई हैव टू जीरोस ओवर हियर। 3 होते तो मैं 3 राइट पर मूव करता। मैं इसकी डेसिमल वैल्यू को राइट पर मूव नहीं करूंगा, मैं बेसिकली मेंटेसा की जो बाइनरी वैल्यू है उसको राइट पर मूव करूंगा। क्या करूंगा, उसको राइट पर मूव करूंगा। तो मैं लिखूंगा 0.11000000, ठीक है। इसको अब मैं राइट पर मूव करूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं अब राइट पर मूव करूंगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या था, +3 था। सो प्लस मीन्स दैट वील मूव इट टू द राइट, 3 मीन्स दैट वील मूव इट 3 स्पेसेस, हम 3 बार उसको मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो जीरो है इसको उठाऊंगा और एक, एक, दो, तीन यहाँ पर ला के रख दूंगा। तो नंबर मेरे पास बनेगा 0110.0000, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये एक नॉर्मल, अगेन एक नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया, एक बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आई विल सी दैट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 और ये -8 है। अच्छा, मेरे पास ये जो नंबर आएगा ये बेसिकली 4 + 2 आएगा 6। तो मेरे पास जो फाइनल नंबर आएगा वो 6.0 आएगा। यानी कि इस नंबर को अगर मैंने जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो द रिजल्ट आई विल गेट इज 6। रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ये इतना सिंपल है। आपने किसी भी नंबर को अगर उसमें कन्वर्ट करना हो, क्या कहते हैं, डेसिमल में। कहा कोई क्वेश्चन है आपका? आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है शुरू में मुझे। हाँ हाँ, एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही तो। आ जाओ, जितने कहोगे कर लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास मैंटिसा है, ठीक है। उसके में यहाँ पर लेट से 10 मिनट्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास एक्सपोनेंट है। अच्छा, ये मैंटिसा है, ये मेरे पास एक्सपोनेंट है। मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है, लेट से 0 है, 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1। ये नंबर है मेरे पास। एक्सपोनेंट में मेरे पास वैल्यू है 1 0 1 0 0 0, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिंपली जो है मैंटिसा को यहाँ पर लिख लेना है। हम उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, मैंटिसा को यहाँ पर लिख लेंगे 0.11 0 0 0 0 1। क्या कि हमने मैंटिसा को लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सपोनेंट को लिख लेंगे। एक्सपोनेंट है 0 0 0 1 0 1, ठीक है। मैंटिसा लिख लिया, एक्सपोनेंट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल के अंदर। एक्सपोनेंट क्या है, 1 2 4 8 16 32। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल। 4 + 1 हो जाएगा विच इज बेसिकली इक्वल टू 5। क्या आ जाएगा, 5। साइन इस पे क्या है, प्लस है, सो इट इज बेसिकली +5। एक्सपोनेंट क्या है, +5। सबसे पहले हमने मैल्टेसा को एज इट इज लिख लिया। फिर हमने क्या किया, एक्सपोनेंट कैलकुलेट किया। वो क्या था, +5। वो क्या था, +5। अच्छा, प्लस हमें बताता है कि हमने राइट पर मूव करना है, और 5 हमें बताता है कि हमने 5 टाइम्स मूव करना है। किस में मूव करना है, मैंटिसा में डेसिमल पॉइंट को मूव कराना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊंगा मैंटिसा के अंदर, इस पॉइंट को उठाऊंगा और 5 टाइम्स राइट पर ले जाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहां से लेकर यहां तक आ गया, ठीक है। नया नंबर क्या बना है, 0 1 1 0 11.0001। ये मेरे पास नया नंबर बना है, ठीक है। ये मेरे पास नया नंबर बना है। तो बेसिकली ये नंबर क्या है, ये अभी भी बाइनरी नंबर है, और ये बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि एक डेसिमल नंबर है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। ये बेसिकली एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो बहुत सिंपल है।
यहाँ पर बेसिकली मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो पहला वाला 1 होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अच्छा, इसकी हम बात करें तो ये बेसिकली होता है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अच्छा, हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, ये वाला उड़ जाएगा, फिर क्या होगा 16 प्लस 8, 4 भी नहीं होगा, फिर 2 प्लस 1, फिर आगे 1/16। अच्छा, नंबर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा बेसिकली, इसको हम ऐड करें तो हमारे पास आता है, आई गेस हमारे पास इससे आता है 24 आता है इससे, और टोटल 27 आता है। 27 प्लस 1/16, 1/16 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 1/16 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो हम यहाँ पर कर भी सकते हैं। 16 1, मैं दो जीरोस डालता हूँ तो 0.0, 16 इज बेसिकली 80, 96, 6, इट्स 4, 0। अच्छा, 16, 32, 8, 5, बेसिकली ये नंबर आते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह याद भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 80, 80 जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास नंबर क्या आएगा, 27 प्लस 0.0625, रिजल्ट आएगा 27.0625। ये बेसिकली रिजल्ट आए किसका, ये इस नंबर की डेसिमल फॉर्म है। ये जो नंबर है मेरे पास, इसकी क्या है, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म है। हाँ, कुछ क्लियर हुआ है? मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ इसके बाद, क्लियर हो मगर कुछ गया है। क्लियर ये हो गया? एक्सपोनेंट नेगेटिव कैसे होता है ये बस नहीं पता। हाँ, ये भी करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जाता हूँ मैं, और एक काम करते हैं कि हम जो है बेसिकली एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास मैंटिसा के लिए 12 बिट्स हैं और एक्सपोनेंट के लिए सिर्फ 4 बिट्स हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 4 बिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, 12 बिट्स का अगर मैंटिसा होगा तो इस तरह होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और यहाँ पर 4 बिट्स का हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट। ये मैंटिसा है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमेशा पॉइंट आता है, एक बॉक्स को छोड़ के हमारे पास पॉइंट आता है। लेट्स से ये 0.111 001 00000। एक्सपोनेंट है 1100। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई भी टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 से स्टार्ट हो, जब भी कोई भी टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 से स्टार्ट हो, तो इट मीन्स दैट इट इज नेगेटिव। यहाँ पर लिख देता हूं कि whenever a two's complement number starts with 1, starts with 1, 1 से स्टार्ट हो, it means it's negative, it means it is negative। ठीक है, तो एक्सपोनेंट अगर 1 से स्टार्ट होगा तो वो नेगेटिव होगा। एक्सपोनेंट अगर 1 से स्टार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। इस केस में 1 से स्टार्ट होगा नेगेटिव, हम देखेंगे कैसे। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है हम अपने मैंटिसा को नीचे एज इट इज लिख लेते हैं क्लियरली, 0.1110010000। पहला स्टेप हो गया, एक मेंटेसा को क्लियरली हमने लिख लिया। दूसरा स्टेप है, हमने अपने एक्सपोनेंट को यहाँ पर लिखना है 1100। अच्छा, हमें पता है टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है सब कुछ, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है सब कुछ। तो ये जो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये नेगेटिव 8 है। ये क्या है, नेगेटिव 8। लास्ट जो बिट होता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसको अगर मैं करूं तो मेरे पास है -8 प्लस 4, क्योंकि -8 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो बेसिकली -8 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आएगा, बाकी सारे दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो -4 मेरे पास आता है, रिजल्ट में क्या आता है, -4। एक्सपोनेंट क्या है, -4 है। नेगेटिव मीन्स दैट मूव इट टू द लेफ्ट, 4 मीन्स दैट बाय 4 स्पेसेस। ठीक है, नेगेटिव कह रहे हैं कि लेफ्ट पर मूव करो, 4 कह रहे हैं कि 4 स्पेसेस मूव करो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नंबर है हमारे पास,
इसमें हमने पॉइंट इस बार राइट पर नहीं लेफ्ट पर मूव करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेफ्ट कुछ जीरोस लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट उठाना है, उसको राइट के बजाय लेफ्ट पर लेके जाना है। तो 1 2 3 4, और कितनी बार, 4 बार लेके जाए। तो नंबर मेरे पास क्या है, मेरे पास आए 0.0000111 001 00000, ये नंबर आए। ठीक है, मेरे पास ये नंबर आए। अच्छा, मैं इसमें से ये आखिरी 4 बिट्स निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 12 बिट रहना चाहिए, और आखिरी 4 बिट्स की वैसे भी जरूरत नहीं है, वो जीरो ही। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फाइनल स्टेप। पहला स्टेप तो उसे एज इट इज लिखना, दूसरा स्टेप था एक्सपोनेंट को डिकोड करके उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना, और फिर एक्सपोनेंट की बेस पे पॉइंट को मूव करना। और चौथा स्टेप और फाइनल स्टेप ये है कि अब मैंने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको पहले क्लियरली लिखता हूँ, ये है 0.00011110010। अच्छा, ये जो पहला नंबर है -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नेगेटिव होता है। फिर ये 1/2 होगा, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128। अच्छा, यहाँ पर मैंने आई गेस एक 1 एक्स्ट्रा डाल दी, 12 एक्स्ट्रा। अच्छा, 1/256, 1/512, 1/1024। अच्छा, ये हम बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं एग्जाम में, इतना आगे तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया। 1/1, 1/256, 1/512, 1/1024, इतना आगे नहीं जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स ही इतनी एक्यूरेट नहीं है, बट लाइक इसी तरह की एग्जाम्पल्स आएंगी, इससे थोड़ी सी कंपेरेटिवली इजी आएंगी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने जितने भी वंस वाली यहाँ पर वैल्यूज है उनको ऐड कर देना, तो मेरे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। मैं कहूंगा 1/32 प्लस 1/64 प्लस 1/128 प्लस 1024। इसको जब मैं इक्वल करूंगा तो 1024, और ऊपर मेरे पास एक नंबर आएगा, जो कि डेफिनेटली इस वक्त हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको हम इस तरह कैलकुलेट करें तो मुश्किल होगी हमारा। तो बेसिकली ये सारा सीन है हमारे पास। हाँ, ठीक है। तो ये ये ठीक है। +1 क्या क्या मतलब है जो जीरो पे ऊपर है? कौन सा वाला, ये वाला? हाँ ये। ये बेसिकली, क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट में है ना, तो ये नॉर्मली यहाँ पर 1 होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 4 8 इस तरह शुरू हो जाते हैं ना, पॉइंट से जब हम लेफ्ट पर जाते हैं। तो क्योंकि ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट में जो सबसे बड़ा वाला या सबसे लेफ्ट वाला कह लो, जो सबसे लेफ्ट वाला बिट होता है, वो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये नेगेटिव है। 1 है मगर नेगेटिव है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास 8 जो था वो नेगेटिव था, क्या था हमारे पास, 8 जो था वो नेगेटिव था यहाँ पर, इस एग्जाम्पल जहाँ हमने एक्सपोनेंट कैलकुलेट किया। उसी तरह क्योंकि 1 सबसे लेफ्ट पे है, तो वो नेगेटिव है। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। अच्छा। तो यार ये जो है, ये हमने एग्जांपल देख लिया कि बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए, कि हमारे पास मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव हो और एक्सपोनेंट यहाँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो तब क्या होगा। ठीक है, ये हमने सीन देख लिया। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली हम देखते हैं कि यार अगर जो है क्या कहते हैं, मैंटिसा नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो एज इट इज सेम काम करना है। ठीक है, एज इट इज सेम काम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, क्या करना है, अगर मैंटिसा हमारे पास नेगेटिव हो जाए तब हमने क्या करना है, तो हमने एज इट इज सेम काम करना है, हमने वो कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले चलो मैंटिसा देख लेते हैं नेगेटिव को, फिर कल की क्लास में जो हम डेसिमल को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, डेसिमल को हम क्या कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे कल की क्लास में। अच्छा, अच्छा, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है
करते हैं कि व्हाट इफ द मैंटिसा इज नेगेटिव, सही है। तो मैंने कहा था जब भी एक टूस कॉम्प्लीमेंट का नंबर नेगेटिव होता है तो इट विल स्टार्ट विद वन, ठीक है, क्या होगा, इट विल स्टार्ट विद 1। तो मैं यहाँ पर क्या करते हैं, एक 12 बिट मैंटिसा लेता हूँ। आई गेस ये 12 हो गए हैं, चार, चार और आई गेस 12 ही। और मेरे पास 6 बिट जो है वो होगा, एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये मैंटिसा है, ये एक्सपोनेंट है। अब क्योंकि मैंटिसा नेगेटिव होने वाला है तो वो 1 से स्टार्ट होगा, क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। वो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। लेट्स में 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0। अच्छा, मेंटिसा इधर आप देखें तो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब इस केस में एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बिल्कुल इजी सीन है, ठीक है। एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम जो है क्या कहते हैं, लेट्स में बस एक्सपोनेंट इजी एग्जांपल में वो है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना मैंटिसा लिख दूंगा। मैंटिसा है मेरे पास 1.1110010000000। और एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये जो है 32 है, -32 बेसिकली, ये 168421। तो मेरे पास वैल्यू 8 आ जाएगी, एक्सपोनेंट को भी +8, क्या है, +8 आ जाएगी मेरे पास। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, +8, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं वो वाला स्टेप करूं, मैं वो वाला स्टेप करूं जिसमें जो है मैं इसको 8 स्पेसेस लेफ्ट राइट मूव करूं, 8 स्पेसेस राइट मूव करूं, मैं एक चीज वेरीफाई करता हूं। मैं क्या वेरीफाई करता हूं, मैं इसको मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख के देखता हूँ इस नंबर को, कि मेरे पास ये नंबर कैसा बनेगा। मैं इसको उस तरह लिख के देखता हूँ, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगा, मेंटिसा को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, एक्सपोनेंट ऑलरेडी मेरे पास डेसिमल में है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर जाए, हम इसको जो है यहाँ से ये वन, इस वन को भी 0 कर देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। इस वन को भी हमने 0 कर दिया ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल हो जाए। ये है बेसिकली -1, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8 है। इन सबको हम सम करेंगे तो -1 +1/2 +1/4 +1/8, ये मैं क्या कैलकुलेट करूँ, अपना मैंटिसा कैलकुलेट करूँ, मैंटिसा। इसका हम एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा -8 +4 +2 +1, सो इट विल बी -1/8, -1/8, जो कि बनता है -0.125। क्या बनता है, -0.125। अच्छा, अब हम बेसिकली अगर इसको मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिख लें, मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर इसको हम यहाँ पर लिख लें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, -0.125 मल्टीप्लाई बाय 2⁸8। तो अब देखो, हम 2⁸8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, -0.125। तो इट विल बी अ बिग नेगेटिव नंबर, इट विल बी अ बिग नेगेटिव नंबर। क्या होगा, एक बड़ा नेगेटिव नंबर होगा ये, ऐसा ही है। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट करें, मैं यहाँ पर अपने फोन पे इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, अच्छा, -32 है। -32 ऐसे। हाँ, एक मिनट, ठीक है, ठीक है मैम, सॉरी मैं डिवाइड कर रहा था मेरे को। हाँ ठीक है, बिल्कुल -32 एग्जैक्टली, -32, ठीक है। अच्छा, अगर इसी नंबर को हमारे पास बेसिकली ये नंबर आया, अगर अब हम जाकर यहाँ पर क्या करें, हम जो हमारे पास मैंटिसा था उसके हम क्या कहें, हम उसको वो कर दें, उसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम मूव करें तो हमारे पास क्या आएगा वो चेक करते हैं, ठीक है।
हम इसको उठाकर 8 स्पेसेस जो है राइट पे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास बेसिकली फाइनली क्या बनेगा, 1 1 1 1, फिर आगे सारे जीरोज आएंगे, ठीक है। आगे पॉइंट से पहले मेरे पास बेसिकली यहाँ पर कितने जीरोज आ रहे हैं, मेरे पास 5 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट है फिर। तो इसको जब मैं देखूंगा तो ये है 1 2 4 8 16 32 64 128 -256। अब अगर इसको मैं करूं उसमें कन्वर्ट, क्या कहते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। इसका क्या रिजल्ट आता है, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। -250, 256। हाँ, -32 आता है। इससे क्या रिजल्ट आता है, -32। तो अब देखो हमारे पास वही रिजल्ट आए, सेम हमने मेथड फॉलो किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। क्या किया हमने, सेम मेथड फॉलो किया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, और हमारे पास एज इट इज वही रिजल्ट आया, ठीक है। ये क्लियर है तो हाँ। जी क्लियर है।